Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है oogenesis। तो oogenesis क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। मीन्स जो ओवम होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? oogenesis। oogenesis कहाँ पे होगा? ओवरीज में होगा, इन द फीमेल। तो oogenesis के 3 फेज़ होते हैं, जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बताया था कि उसके भी 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज़। ऐसे ही oogenesis में भी 3 फेज़ होंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज़। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है? जो फिटस लाइफ होती है उसके अंदर ओवरीज फॉर्म होगी। तो ओवरीज की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी? लार्जर देन अदर्स, बाकी सेल्स से ज़्यादा लार्ज हो जाएंगी। और लार्ज होने के बाद फिर उनके अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न मैंने बताया था कि कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीज़न होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम रहेगा। तो वो सेल्स जो होंगे वो लार्ज होने के बाद माइटोसिस डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न करने के बाद मिलियंस ऑफ सेल की फॉर्मेशन करेंगे, और उन सेल को हम क्या बोलेंगे? एग मदर सेल या फिर oogonia। और जो ये मिलियंस ऑफ सेल हैं ये ईच ओवरी में फॉर्म होंगी। फीटस की 1 ओवरी में कितनी होगी? मिलियंस। तो 2 ओवरीज में मैनी मिलियंस हो जाएंगी। अब जो ये एग मदर सेल फॉर्म हुई हैं इन्हीं को हम oogonia बोलते हैं। इनमें क्या होगा? फर्दर माइटोसिस डिवीज़न होगा, और फर्दर माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। जो oogonia की फॉर्मेशन होती है वो फीटल लाइफ के अंदर ही होती है। बेबी के बर्थ के बाद कोई भी oogonia की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम बोलेंगे नो मोर oogonia और एडिड और फॉर्म आफ्टर बर्थ। और इस माइटोसिस वाले फेज़ को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज़। और इसके बाद क्या आएगा? ग्रोथ फेज़ आएगा। अब ग्रोथ फेज़ में देखते हैं हम क्या होगा। ग्रोथ फेज़ सबसे लंबा फेज़ होता है। ये कहाँ पे शुरू होगा? फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है और वहाँ से प्यूबर्टी तक चलता है। इट एक्सटेंड्स फॉर मैनी ईयर्स। तो इसमें जो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हुई थी मल्टीप्लिकेशन फेज़ में वो चेंज हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा? जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग हो जाएगी। मीन्स ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इज फॉर्म्ड अराउंड द प्राइमरी oocyte, और उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो, जैसे कि ये प्राइमरी oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की जो सेल्स हैं उनकी कवरिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो लेयर बनी है इसी लेयर को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, और इसी को हम नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर डीजनरेट। जो सारे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो कब बनते हैं? बर्थ से पहले ही बनने शुरू हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक बनते रहते हैं, और इनकी जो डीजनरेशन की प्रोसेस है वो भी चलती रहती है। इसीलिए एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो एक ओवरी में कितने होंगे? 60,000 से 80,000 होंगे। तो ऐसे ही 2 ओवरीज में 1,20,000 से 1,60,000 तक होंगे। ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, उसमें मैनी लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हो जाएंगे, और जब वो टर्शरी में चेंज होगा तो उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है। तो उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। द फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द टर्शरी फॉलिकल इज नोन एज एंट्रम, और टर्शरी फॉलिकल को ही हम मैच्योर गैफियन फॉलिकल भी बोलेंगे। अब देखो, थर्ड फेज़ है मैच्योरेशन फेज़। जो प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ था उसमें क्या होगी? मियोसिस 1। मियोसिस 1 कौन सी होती है? रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी प्लस 1 पोलर बॉडी, और जो ये पोलर बॉडी होती है इसके पास साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है।
सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेकेंडरी oocyte के पास आ जाता है। अब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों के अंदर क्या होगी, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड कैसी होगी, इक्वेशनल डिवीजन, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हमेशा सेम रहेगा। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर 46 से कितने हो गए, 23। अब जो 23 थे, यहाँ से जब oocyte की फॉर्मेशन हो गए तो इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे, 23। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हुई थी, अब मियोसिस सेकंड में सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। इस फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर भी फर्दर मियोसिस सेकंड होगा और 2 और पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो 2 पोलर बॉडी यहाँ से बनेंगी और एक ही यहाँ से, तीनों की तीनों पोलर बॉडीज़ डिजनरेट हो जाएंगे। और जो oocyte बना है वो फर्दर ग्रो होगा और ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आर अनइक्वल डिवीज़न, क्योंकि एक ओवम की फॉर्मेशन होगी और 3 पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो हेंस 1 ओगोनियम कैन फॉर्म 1 ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़। और जो ये तीनों पोलर बॉडीज़ बनी हैं, ये तीनों के तीनों डिजनरेट हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से, वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज़ होता है और सेकेंडरी oocyte स्टेज में भी वो मेटाफेज स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाती है, उसकी जो मियोसिस सेकंड होती है वो। जो मैच्योरेशन होती है सेकेंडरी oocyte की, वो कंप्लीट होगी फैलोपियन ट्यूब में। और वो कब कंप्लीट होगी, जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी सेकेंडरी oocyte के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसकी जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगी, वरना उसकी मियोसिस सेकंड अनकम्प्लीट ही रहती है। तो मियोसिस सेकंड अरेस्ट कहाँ पे हो जाएगी, मेटाफेज स्टेज पे। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ये क्या है, oogoनियम। तो oogoनियम ये है फिटल लाइफ में, फिटस के अंदर जो उसकी ओवरीज होती हैं, तो उसमें क्या होगी, फर्दर माइटोसिस होगी, एडिशनल oogonia की फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे फर्दर माइटोसिस करेगा वो, और प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो जो माइटोसिस फेज़ होगा उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज़, और oogoनियम से प्राइमरी oocyte की जो फॉर्मेशन होगी उसे हम बोलेंगे ग्रोथ फेज़। अब ग्रोथ फेज़ के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन फेज़। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte उसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसके अंदर भी मियोसिस सेकंड होगी। और ये दोनों तीन सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और एक मैच्योर ओवम की फॉर्मेशन होगी। और ये जो मैच्योर ओवम है इसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, मियोसिस सेकंड कंप्लीट फर्टिलाइजेशन के बाद होती है इन द फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो 3 पोलर बॉडीज़ फॉर्म हुई हैं वो सारी डिजनरेट हो जाएंगी, इनके पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इनकी फॉर्मेशन की होती है। वैसे तो ये डिजनरेट हो जाती है, इनकी फॉर्मेशन की होती है। फॉर्मेशन की क्यों नीड है हमें, इनकी फॉर्मेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि जो oogoनियम होता है वो 2n में होता है, फिर वहाँ से माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, तो 2n आ गए प्राइमरी oocyte का भी। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट होती है वो रिडक्शनल डिवीज़न होगी, तो रिडक्शनल डिवीज़न होगी तो 2n से क्रोमोसोम नंबर की फॉर्मेशन हो जाएगी n। इसीलिए हमें पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन करनी ज़रूरी है। और मियोसिस सेकंड कैसी है, इक्वेशनल डिवीज़न, तो वहाँ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो 1 oogoनियम से 1 ओवम की फॉर्मेशन होगी और 3 पोलर बॉडीज़ की। जो तीनों पोलर बॉडीज़ हैं वो डिजनरेट हो जाएंगी और पोलर बॉडीज़ के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द ओवम, जिससे क्या होगा, ओवन के पास साइटोप्लाज्म सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होगा और विच इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, जो कि अर्ली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज मेंटेन रखती है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ओवम। और जो मियोसिस फर्स्ट होगी उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगी? वेरिएशंस आएंगी। oogenesis occurs in various organisms that supports evidence of basic relationship between organisms। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज फीटस में होगा। ग्रोथ फेज ईच मंथ इन द ओवरी ऑफ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। ओवुलेशन कब होगा? मियोसिस फर्स्ट के बाद। और जो मियोसिस सेकंड होगी वो कंप्लीट कब होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद। Thank you, students.